महाशिवरात्रि साल का वो इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन जिसके मायने सबके लिए अलग अलग हैं। जहां तपस्वियों के लिए ये वो दिन है जब शिव कैलाश के साथ एक हो गए, यानी वह अचलेश्वर बन गए और पर्वत में विलीन हो गए। सहस्त्र शताब्दियों तक ध्यान करने के बाद वह एक पर्वत की तरह शांत हो गए और उसका एक हिस्सा बन गए और अपने सभी ज्ञान को कैलाश में विलीन और संरक्षित कर लिया। वहीं गृहस्थों के लिए ये वो दिन है जब शिव का शक्ति से मिलन हुआ था, वो शक्ति जिसके बिना शिव शव के समान थे। सनातन धर्म के शिव और शक्ति के कॉन्सेप्ट को तो हम सदियों से जानते ही हैं, पर भौतिक जगत में अब जाकर ये डेवलपमेंट सामने आई है, जहां साइंटिस्ट्स ने रिसर्च से ये पता लगाया है कि हर चीज डार्क मैटर से उत्पन्न हुई है, जिसके साथ एक डार्क एनर्जी भी एसोसिएटेड है। इन अदर वर्ड्स, वो बेसिकली शिव को काल या काला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शक्ति के प्रथम रूप या डार्क एनर्जी को काली से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी शिव शक्ति के मिलने और बिछड़ने की उस महान गाथा के कुछ अनछुए पहलुओं को डिस्कस करेंगे, जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। जब माता सती ने खुद को योगाग्नि में भस्म कर लिया, तब शिव विरक्त होकर कैलाश पर जाकर समाधि में लीन हो गए। सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया। शक्ति की अनुपस्थिति में सौरमंडल का बैलेंस बिगड़ने लगा। ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न पड़ने से देवता भी कमजोर होने लगे। नदियों के जल स्तर कम होने लगे। धरती अपनी धुरी से हटने लगी। समस्त विश्व में अशुभ लक्षण दिखने लगे और त्राही त्राही मच गई। दूसरी तरफ संसार में नेगेटिव फोर्सेस का बोलबाला होने लगा और इसी टाइम पीरियड के दौरान एक ऐसा असुर जन्म ले चुका था जो त्रिलोक को अपने अधीन करने का दृढ़ संकल्प ले चुका था। अभिमानी और अत्याचारी तारकासुर, एक ऐसा दैत्य जो संसार का स्वामी बनने की इच्छा से घोर तपस्या करने लगा था। तीनों लोकों पर विजय पाने और अमृतत्व के वरदान की कामना मन में लिए वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता था। आखिरकार उसकी कठोर साधना पर राजी होकर जब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए, तब उसने अपने अमर होने की इच्छा जाहिर की, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि अमृता का वरदान सृष्टि के नियम के खिलाफ है, इसीलिए वो उसे छोड़कर और चाहे जो कुछ मांग सकता था। अब तारकासुर ये जानता था कि इस समय शिव शक्तिहीन और पत्नीहीन है, और इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसकी मृत्यु केवल शिव के औरस पुत्र यानी शिव के बायोलॉजिकल सन के द्वारा बाण चलाने पर ही पॉसिबल हो, जिस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अब तारकासुर निर्भय होकर तीनों लोकों में विचरने लगा और सारी पृथ्वी और स्वर्ग पर डोमिनेट करने लगा, यहाँ तक कि उसने देवताओं को भी स्वर्ग से बाहर कर दिया। उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। शक्ति के मद में चूर उसे ये लगने लगा कि उसकी मृत्यु असंभव हो गई है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि शक्ति फिर से धरती पर हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित हो चुकी है। माता पार्वती जब युवावस्था को प्राप्त हुई, तब एक रात ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर शिवजी की तपस्या करने का संकेत दिया और कहा कि ऐसा करने पर शिवजी उन पर प्रसन्न होंगे और उन्हें वर रूप में प्राप्त होंगे। तब से माता पार्वती के मन में शिव के लिए एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया और मन ही मन वे उनसे प्रेम करने लगी। कुछ समय के बाद एक बार जब शिवजी नंदी आदि गणों के साथ भ्रमण करते करते हिमालय के सर्वोच्च शिखर गंगोत्री पर आ पहुंचे, तब उस स्थान को तपस्या के लिए उपयुक्त जानकर वे वहीं समाधि लगा कर बैठ गए। जब पर्वतराज हिमालय को शिवजी के आगमन की सूचना मिली, तब वे अपनी पुत्री पार्वती को लेकर शिवजी के समीप गए और प्रार्थना की कि उनकी पुत्री पार्वती अपनी सखियों समेत उनकी सेवा में रहना चाहती है। यह सुनकर शिवजी ने पहले तो उन्हें मना कर दिया, लेकिन फिर माता पार्वती के दार्शनिक संवाद के बाद किसी तरह वे राजी हो गए। इस तरह शिवजी और माता पार्वती ने एक दूसरे के प्रथम दर्शन किए। हिमालय पर्वत पर शिवजी के तपस्या में लीन हो जाने पर माता पार्वती कई वर्षों तक उनकी निष्काम सेवा करती रही। वहीं दूसरी ओर तारकासुर संसार में त्राही त्राही मचा रहा था। खुद को अमर मानकर वो धरती और स्वर्ग लोक में उत्पात मचा रहा था। कई मनवंतर बीतने पर भी जब शिवजी की समाधि भंग नहीं हुई, तब देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि अगर शिवजी माता पार्वती से विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर का वध कैसे संभव हो पाएगा। इसलिए देवराज इंद्र ने कामदेव को एक मिशन सौंपा। इस मिशन का मकसद था शिव के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण पैदा करना, जिसके बाद कामदेव, उनकी पत्नी रति और वसंत ऋतु उस जगह पर गए जहां शिव समाधि में लीन थे। कामदेव ने शिवजी पर सम्मोहन बाण चलाए, जिसके कारण शिवजी को देवी पार्वती के प्रति आकर्षण महसूस होने लगा और उनका मन तपस्या से हटने लगा। मन के एकाग्रचित न हो पाने के कारण महायोगी शिव ने आंखें खोली और जब उनकी दृष्टि सामने छुपे हुए कामदेव पर पड़ी, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और तब उनके मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरा नेत्र खुला और उसमें से आग निकलने लगी, जिसमें कामदेव जलकर भस्म हो गए। और इस तरह देवताओं की मदद करने आए कामदेव खुद ही महादेव के क्रोध का शिकार हो गए।
कामदेव को भस्म करने के बाद शिवजी हिमालय पर्वत से अंतर्ध्यान हो गए, जिसकी वजह से माता पार्वती बहुत दुखी रहने लगी। फिर एक दिन नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए अखंड तपस्या करने का निश्चय कर लिया, जिसके बाद वे माता पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उसी गंगोत्री पर तप करने चली गई जहां शिवजी ने भी तपस्या की थी। कहते हैं कि आज का गौरी शिखर वही स्थान है जहां माता पार्वती ने 14,000 साल तक ऐसा तप किया था जो ऋषि मुनियों के लिए भी करना असंभव था। हर तरह के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में भी वे शांत भाव से शिव का ही ध्यान करती थी। इतना होने पर भी भगवान शिव ने वरदान तो दूर माता पार्वती को दर्शन तक नहीं दिए, क्योंकि वे उनकी तपस्या का उद्देश्य भली भांति जानते थे और वे फिर से विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। माता पार्वती की अद्भुत तपस्या से देवता, असुर और मनुष्य और पूरा त्रिलोक अफेक्ट होने लगा। पूरी प्रकृति अशांत सी हो गई। एक तरफ माता पार्वती का कठोर तप, दूसरी तरफ भगवान शिव का माता पार्वती को दर्शन न देना और तीसरी ओर तारकासुर का बढ़ता आतंक। इन सभी से प्रेरित होकर देवताओं ने भगवान शिव को हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की, जिस पर शिव जी ने जगत कल्याण के लिए माता पार्वती को जल्द ही दर्शन देने का आश्वासन दिया। देवताओं को आश्वासन देने के बाद शिवजी ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में उन्होंने देवी पार्वती के कठोर तप के भी दर्शन किए, जिसे देखकर वे स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अटूट भक्ति ने शिवजी को भी विचलित कर दिया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शिवजी को भी मन ही मन देवी पार्वती के पक्के निश्चय का विश्वास हो चला था। लेकिन जो देवी सती के साथ हुआ वो दोबारा न हो, इसलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तब उन्होंने सप्तर्षियों का आवाहन किया, उन्हें गौरी शिखर पर किए जाने वाले देवी पार्वती के कठोर तप के बारे में बताया और उनके संकल्प की दृढ़ता की परीक्षा लेने को कहा। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर सप्तर्षि तपस्या वाले स्थान पर गए, जहां उन्होंने पहले तो मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया, जिसके बाद उन्होंने उनसे उनके उग्र तप का कारण पूछा। देवी पार्वती ने उन्हें प्रणाम कर बताया कि वे भगवान शंकर को पति रूप में पाने के उद्देश्य से ही इतनी कठिन साधना कर रही हैं। इतना सुनते ही वे देवी पार्वती को अपने मार्ग से भटकाने का प्रयास करने लगे और कहा कि भगवान शिव महानिर्लज्ज, अमंगल रूप, काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से हीन और भूतों के साथ रहने वाले हैं। उन्होंने भगवान शंकर के बारे में ऐसी बातें कही जो किसी के भी मन में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देती, लेकिन जिसने महादेव से सच्ची प्रीत कर ली हो उसे इन बातों से भला क्या फर्क पड़ सकता था। और हुआ भी ऐसा ही। देवी पार्वती ने उनसे कहा कि वे एकनिष्ठ भाव से शिवजी को ही अपना पति मान चुकी हैं और अगर शिवजी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे आजीवन कुंवारी रहकर उनकी भक्ति करती रहेंगी, पर अन्य किसी से विवाह नहीं करेंगी। इतना सुनते ही सप्तऋषि मन ही मन गदगद होकर वहां से चले गए और सारा हाल भगवान शंकर को ज्यों का त्यों सुना दिया। आखिरकार देवी पार्वती के उग्र तपस्या और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें साक्षात रूप में दर्शन देकर उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस तरह कई परीक्षाओं, कठोर तपस्या और अपनी भक्ति से माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न किया और अंत में शिव पार्वती के पुनर्मिलन से संसार के सारे कष्ट दूर हुए। तो ये थी महाशिवरात्रि से जुड़ी वो कहानी जो इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करती है कि अगर मानव चाहे तो अपनी भक्ति और साधना से शिव जैसे वैरागी को भी प्रेम की डोर से बांध सकता है। हर हर महादेव।